बेटियां उनकी सारी राजनीति में चार तो आई गई। बिहार में देखो, कहते हैं ना, बेटा बेटी माई और जमाई, देश को भी बचाना चाहिए और बिहार में भी। बेटा बड़ा वाला जो है उसको उन्होंने दिखा दिया कि भैया हमने निकाल दिया, तुमने निकालना ही था तो उसको बकायदा एफिडेविट करते जाके कोर्ट में। जीरो से शुरू किया नीतीश कुमार ने। आज वहाँ एम्स भी खड़ा है, एयरपोर्ट भी खड़ा है, गांव में 6 लेन 14 लेन 12 लेन, सारे में ब्राह्मण भूमिहार और क्षत्रिय राजपूत जनरल कोटे में होने के बाद भी आज सारे प्रतिष्ठित उस पर बैठे हुए हैं, क्योंकि उन्होंने पढ़ाने पे ध्यान दिया, राजनीति पे नहीं दिया। आप लोगों ने अपनी सरकारें बना के अपने लिए क्या प्रोग्रेस किया? आज भी यादव वही है, भैंस का दूध पालन करता है और वही उसका व्यवसाय है और पलायन करता है बाहर। इनके पिताजी अपने टाइम में सब काम कर दिए होते तो आज बिहार तरक्की पे होता है। नीतीश कुमार को भी तो मौका मिला इतने साल से। कुमार को बहुत सारे काम किए उन्होंने, करते ही जा रहे हैं, और नहीं तो और साथ में बीजेपी लगी हुई है। नमस्कार, मैं सचिन कुमार और आप देख रहे हैं सौगन टीवी। बिहार विधानसभा बहुत ही नज़दीक है, हम जनता से राय लेते हैं। क्या लगता है इस बार बिहार में किसकी सरकार बनेगी? क्या लगता है बिहार में इस बार किसकी सरकार बनने वाली है? बिहार में देखो, कहते हैं ना, बेटा बेटी माई और जमाई, देश को भी बचाना चाहिए और बिहार में भी। बेटियां उनकी सारी राजनीति में चार तो आई गई। बेटा बड़ा वाला जो है उसको उन्होंने दिखा दिया कि भैया हमने निकाल दिया, तुमने निकालना ही था तो उसको बकायदा एफिडेविट करते जाके कोर्ट में। जनता को दिखाने के लिए एक तुमने फॉर्मेलिटी पूरी कर दी। छोटा बेटा तुम्हारा वो सपने देख रहा है, अरे भाई तुम्हारी माताजी बन गई, तुम्हारे पिताजी बन गए, अब तुम्हारा खानदान छोड़ो ना, तुमने साम्राज्य बना लिया इतना तगड़ा, अब छोड़ दो तुम। और जनता को भी इनसे पार पा लेना चाहिए भैया। वो देखो, सरकार विकास कर रही है, जीरो से शुरू किया नीतीश कुमार ने। आज वहाँ एम्स भी खड़ा है, एयरपोर्ट भी खड़ा है, गांव में 6 लेन 14 लेन 12 लेन, सारे हाईवे बना डाले। लेकिन रोजगार नहीं दिया। रोजगार देखो, आज की समस्या इन्हीं के टाइम की समस्या है। जब तुमने स्कूल कॉलेज बच्चों को शिक्षित पढ़ने के लिए पलायन कर रहा था वहाँ का, तब तो इनके पिताजी बैठे थे, वो चरवाहा स्कूल खोल रहे थे यादव का वहाँ पे, और मुसलमान की राजनीति खेल रहे थे। यादव वहाँ पे कितना है, 14-15%, 14-15 कितना यादव का तुमने विकास किया? आज मात्र 3% भी नहीं विकास करा होगा। लेकिन वहीं पे ब्राह्मण भूमिहार और क्षत्रिय राजपूत जनरल कोटे में होने के बाद भी आज सारे प्रतिष्ठित उस पर बैठे हुए हैं, क्योंकि उन्होंने पढ़ाने पे ध्यान दिया, राजनीति पे नहीं दिया। आप लोगों ने अपनी सरकारें बना के अपने लिए क्या प्रोग्रेस किया? आज भी यादव वही है, भैंस का दूध पालन करता है और वही उसका व्यवसाय है और पलायन करता है बाहर। तो ऐसी सरकारें जब तुम्हारे साथ इस तरह का कर चुकी हैं, पहले 5 बजे के बाद तुम वहाँ निकल नहीं सकते थे भाई। व्यापारी सुरक्षित नहीं था, रोजगार कोई लगने नहीं देते थे, रंगदारी चलती थी, बल्कि मर्डर नहीं होते थे, नरसंहार होते थे। एक समुदाय दूसरे समुदाय पे हमला कर देता था रात होते ही, कोई बाहर निकलता तो मार्केट जाने में डर लगता था। अब वो सारी चीज़ें वहाँ खुल गई हैं, अब लोग बाहर निकल रहे हैं, 10 बजे 11 बजे रोड बन गए हैं, लाइटें लग गई हैं, वहाँ पे अच्छा विकास हुआ है, तो लोगों को थोड़ा कॉन्फिडेंस आया। लेकिन युवा अभी भी तो पलायन कर रहा है बिहार से। देखो, युवा वहाँ का इसलिए कर रहा है कि कोई फैक्ट्री नहीं लगाई ना, इनके पिताजी अपने टाइम में सब काम कर दिए होते तो आज बिहार तरक्की पे होता है। यूपी देखो, नीतीश कुमार को भी तो मौका मिला इतने साल से। कुमार को बहुत सारे काम किए उन्होंने, करते ही जा रहे हैं, और नहीं तो और साथ में बीजेपी लगी हुई है भाई। बीजेपी ने कहाँ छोड़ा कोई कमी? जहाँ 18,000 गाँव में बिजली नहीं थी, आज उन्होंने बिजली अपने टाइम में पहुँचाया। वहाँ पे देखो, शिक्षा दर बढ़ गई, लोगों की पर कैपिटल इनकम बढ़ गई, वहाँ का जो कहते हैं ना सरकार का राजस्व वो बढ़ गया। ये सारी चीज़ें तब बढ़ी जब भ्रष्टाचार के आगे लालू यादव सिलेंडर होते रहे अपने टाइम में। आज भ्रष्टाचार पे उन्होंने प्रहार किया है, अब छिटपुट घटनाएं हो रही हैं, मैं उससे डिनाई नहीं कर रहा। लेकिन अगर तेजस्वी यादव से बढ़िया विकल्प मैं तो कहता हूँ ये आरजेडी को कोई पढ़े लिखे को ले आए, उसके लिए मुख्यमंत्री मैं सपोर्ट करूँगा, बिहारवासी करेगा, पढ़े लिखे लोगों का सपोर्ट करेगा। अपने परिवार को छोड़ दें, उनका परिवार जो है चला के देख लिया, उनको 20-22 साल खुद चलाया, तब भी कुछ उद्धार नहीं हुआ, जस का तस रहा। बल्कि नीतीश कुमार ने तो अपने बेटे को नहीं उतारा ना राजनीति में, उनका तो कोई रसूख नहीं है ना, वो उन्हीं तक है ना। उनके बाद कोई अगर कैंडिडेट देती है, चिराग पासवान है, और भी हैं काबिल नेता, लेकिन लालू यादव के बेटे की तरफ तो जनता नहीं जानी चाहिए अगर विकास और आपको पलायन रोकना है, क्योंकि ये लोग पलायन के तो यही जिम्मेदार हैं। और चोर को ही चौकीदार बना दो तो फिर तुम्हारा पलायन और तेज़ी से होगा। बिहार का आज मजदूर तबका सारा बाहर जाके काम करता है। बिहार में जो लोग रहते हैं, वो वहाँ की महिलाएं अगर वो सुरक्षित हैं तो यहाँ का आदमी काम कर रहा है ना दिल्ली में अच्छे से, उसे पता मेरा परिवार सुरक्षित, सरकार सही बैठी हुई है। उस तरह की सरकार तो नहीं है। यादव जी के नाम पे छूट जाते थे, FIR नहीं होता था, इतना वर्चस्व कर दिया था कि यादवों ने कुछ हासिल नहीं किया, सिर्फ दबदबा नहीं चाहिए भैया, उनको पढ़ाओ लिखाओ,
उनको शिक्षित बनाओ, उनको अपने पैरों पे खड़ा करो, वो नहीं किया लालू यादव ने। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।